हाँ यस, आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें शिक्षित और ज्ञानी लोगों ने तर्कहीन अन्यायपूर्ण और अनुचित ढंग से काम किया जो संघर्ष तनाव अन्याय शोषण और उत्पीड़न का कारण बना। स्टॉप। जब रोमन साम्राज्य चरम पर था तो इटली में दास प्रथा काफ़ी फली फूली। स्टॉप। 2 शताब्दियों से ज़्यादा समय तक बुद्धिमान शिक्षित और ज्ञानी अमेरिकियों ने अश्वेत अफ्रीकी दासों के साथ बेहद अमानवीय ढंग से व्यवहार किया। स्टॉप पैरा। वैदिक काल के भारत में शिक्षा और ज्ञान पर ब्राह्मणों का विशेषाधिकार था जो सामाजिक संरचना में शीर्ष पर थे, लेकिन वे शासकों और उनके परिजनों को शिक्षा देते थे। स्टॉप। रामायण में ऋषि वशिष्ठ और महाभारत में द्रोणाचार्य राज परिवार के आचार्य थे न कि सामान्य लोगों के। स्टॉप। वे अपने समय के ज्ञानी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जो न तो न्याय संगत था और न ही समावेशी। स्टॉप पैरा। एकलव्य एक सुविधाहीन गरीब था जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया और जब उसने स्वयं ही सीखने की कोशिश की तो गुरु ने उसका अंगूठा मांग लिया। स्टॉप। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी हाल में टिप्पणी करने पर मजबूर हो गया कि द्रोणाचार्य का एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगना घृणित माना गया। स्टॉप। कुल मिलाकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन ही हिंदू शासकों में सबसे सम्मानित उन्नत और लोकप्रिय था, लेकिन इस उन्नत पुनर्जागरण काल में भी दलितों को अपनी बांस की छड़ी के साथ चूड़ी बांधकर चलना पड़ा था। स्टॉप। ताकि लोगों को पता चल जाए और वे उनकी छाया से दूषित होने से बच जाए। स्टॉप पैरा। गांधी के आह्वान पर कई महिलाओं ने स्वतंत्रता में हिस्सा लिया, लेकिन स्वतंत्र भारत के उच्च शिक्षित राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर कड़ा विरोध जताया। स्टॉप। पंडित नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में हिंदू कोड बिल पारित करने में काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। स्टॉप। वर्ष 2005 में सरकार पैतृक विरासत में महिलाओं को समान अधिकार देने वाला कानून पारित कराने में सक्षम हो पाई। स्टॉप। हरित क्रांति वाला पंजाब देश के कई राज्यों में ज़्यादा समृद्ध और शिक्षित है, लेकिन यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्याएं होती है। स्टॉप पैरा। देश की राजधानी दिल्ली में हर वर्ष 370 से ज़्यादा दहेज हत्याएं होती है। स्टॉप। कई शिक्षित और बुद्धिमान युवक अपने माता पिता की दहेज की मांग को चुपचाप मान लेते हैं। स्टॉप। पूरे सीमावर्ती इलाके को नशा किस तरह अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं है। स्टॉप। जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली और राजस्थान तक के अत्यधिक युवक इनकी चपेट में आ चुके हैं। स्टॉप। इनमें बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं। स्टॉप। रोजगारशुदा युवकों की संख्या भी कम नहीं है। स्टॉप। जो बेरोजगार हैं उनकी स्थिति तो नशे के चलते बुरी है ही रोजगारशुदा युवकों का भी पारिवारिक जीवन लगभग तबाह हो रहा है। स्टॉप। जो बेरोजगार या कम आमदनी वाले व्यवसायियों में है उन्हें न चाहते हुए भी अपराधों की दुनिया
की ओर कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं। स्टॉप पैरा। आमतौर पर ऐसे युवकों की शुरुआत चोरी, छीना झपटी जैसी दुर्घटनाओं से होती है और बाद में वे सारी हदें पार कर जाते हैं। स्टॉप। यह सब इन्हें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि नशे की अपनी ज़रूरतें ये आसानी से पूरी नहीं कर सकते। स्टॉप। ऐसी ही लतों के शिकार युवक आखिरकार देशद्रोही गिरोहों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं, जो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप। ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें युवकों को गलत रास्ते पर जाने का पहला कारण नशा साबित हुआ है। स्टॉप पैरा। जाहिर है कि वे न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला बनाने पर तुले हुए हैं, बल्कि हमारी नई पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। स्टॉप। जिन युवकों की प्रतिभा का सदुपयोग रचनात्मक कार्यों से देश की बेहतरी के लिए हो सकता है, उनका दुरुपयोग गलत गतिविधियों में करके, वे देश की बर्बादी कर रहे हैं। स्टॉप। कश्मीर इस लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील है। स्टॉप। एक तो वह सीमावर्ती राज्य है, दूसरे अलगाववादियों की सक्रियता अभी भी कुछ खास कम नहीं हुई है। स्टॉप पैरा। अलबत्ता, सुरक्षा बलों और सरकार के सार्थक प्रयासों से उनके मंसूबों पर लगातार जिस तरह पानी फिर रहा है, उससे यह बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी है कि आम कश्मीरी न तो अलगाववाद के ही कारण उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं दे पा रहा है। स्टॉप। वे इससे बेहतर अजीज हैं और जल्द से जल्द छुटकारा चाहते हैं। स्टॉप। इसके बावजूद इनकी गलत गतिविधियों में शामिल होना, कई बार कश्मीरी युवाओं की मजबूरी होती है। स्टॉप। बुजुर्गों की माने तो अलगाववाद की उनकी बातों से कोई सहमत नहीं है। स्टॉप। सभी कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं और अमन चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। स्टॉप पैरा। भारत के मुख्य न्यायाधीश प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और इस कार्यकारी के अध्यक्ष इस कार्य को संभालते हैं। स्टॉप। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जो इसके पात्र है, उसको मुफ्त कानूनी सहायता और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन, बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए मुफ्त सहायता, औद्योगिक श्रमिक, हिंसा, बाढ़, भूकंप, औद्योगिक आपदा की शिकार व्यक्ति, विकलांग लोग इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी आय 50,000 से अधिक नहीं है, बेकार है, अवैध मानव व्यापार के शिकार और हिरासत में रखे गए लोग इसके अंतर्गत आते हैं। स्टॉप। हमारे देश में सभी को उचित कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। एक तरह से इसका निर्माण इनकी मदद के लिए ही किया गया है। स्टॉप पैरा। इस प्रकार कानून व्यवस्था और जनमानस के लिए कानून का आचरण, उसके सामान्य नियम का पालन करना जनमानस के लिए अनिवार्य है और यदि इसका पालन जनमानस नहीं करता है तो उस व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा दंडित किया जाता है। स्टॉप। वैसे भी विधि शब्द विधाता से जुड़ा है। आध्यात्मिक तौर से विधि के विधान का आशय विधाता द्वारा बनाए गए कानून है। जिस प्रकार जीवन और मरण विधाता द्वारा बनाए गए नियम है, उसी प्रकार धरती पर कानून और उसकी व्यवस्था भी जनमानस के लिए
बनाया गया नियम है, जिस प्रकार विधाता के नियमों का उल्लंघन करने पर हम मनुष्यों को सजा प्रदान की जाती है, उसी प्रकार कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर हम जनमानस के लिए सजा का प्रावधान है। इसलिए इस कानून का पालन करना और इसके दायित्वों का निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। स्टॉप।